बानी को अस्पताल मुंतकिल न करने पर तौहीन अदालत दरख्वास्त की जल्द समाअत की जाए। पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट में मुतफरिक दरख्वास्त दायर कर दी। एतराज़ा दूर करके दोबारा दरख्वास्त भी जमा करवा दी। 8 नंबर अलॉट। रजिस्ट्रार ने तौहीन अदालत के इल्जामात की फहरिस्त फराहम न करने का एतराज आयद किया था। बैरिस्टर गोहर का कहना है एतराजात उबूरी नौयत के थे, चाहते हैं बेंच बन जाए और जुमेरात को समाअत हो। फैसले के ऊपर जो है वो अमल हुआ है, तो ये फैसला जो है आपको भी अदालत बन के नहीं करना चाहिए। और जो आप हमें कह रहे हैं कि ये आप अदालत ना बने, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम भी नहीं कर सकते, हम भी नहीं करेंगे। डॉक्टर्स के एक पैनल ने चेक करने के बाद उनको सेहतमंद करार दिया। ऑपोजिशन अदालती फैसले की खुद से तशरीह ना करे, हम भी अदालत नहीं बन रहे, आप भी ना बने। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद किया। डॉक्टर्स के एक पैनल ने बानी को सेहतमंद करार दिया। मुशीर वजीर आजम राना सनाउल्लाह का सेनेट में खिताब। बैरिस्टर अली जफर का कहना था बानी को शिफा अस्पताल ले जाया गया, ना ही मेडिकल बोर्ड बना। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की गई। सियासी मुखालफत अपनी जगह, लेकिन बानी की सेहत से ना खेला जाए। मुतहिदा अपोजिशन की सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए पार्लियामेंट में करारदाद लाने की तजवीज़। अदालती फैसलों का एहतराम करने पर जोर। पार्लिमानी पार्टी का इजलास, JUI की शमूलियत का खैर मकदम। पार्लियामेंट के अंदर मुनज़्ज़म, मौसर और मरबूत मुश्तरका किरदार अदा करने का फैसला। मुश्तरका हिकमत अमली के लिए कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म तश्कील देने पर इत्तेफाक। एलामिया जारी। वजीर आजम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आएगी तो देखा जाएगा। तहरीक लाना अपोजिशन का हक, कोई नहीं रोक सकता। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादी की पार्लियामेंट हाउस के बाहर गुफ्तगू। कहा अपोजिशन के इस्तीफे इसलिए मंजूर नहीं किए कि वो कमेटियों में आए। अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे देकर थक चुके, उन पर मुनहसिर है वो आते हैं या नहीं। मशरिक़े वुस्ता में कशीदगी खत्म करवाने की सिफारती कोशिशें। पाकिस्तान मुस्तकिल अमन के लिए सरगर्म। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तेहरान में सदर मसूद पेज़ेश्कियान समेत आला ईरानी क़यादत से मुलाकातें। अमरीका ईरान कशीदगी रोकने के इक़दामात और आपने हुर्मस दोबारा खोलने पर बातचीत। तनाज़े के फौरी खात्मे पर जोर। सिपाही सालार ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई, स्पीकर बाकिर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी से भी मिले। इलाकाई अमन और तनाज़ात को मुज़ाकरात के जरिए हल करने के तरीकों पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक ईरानी क़यादत ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना कोशिशों का एतराफ़ किया। फील्ड मार्शल की ईरानी सदर से मुलाकात में अहम पेशरफ्त। इस्लामाबाद MOU की बहाली के लिए दरकार इक़दामात पर बातचीत। मीटिंग इंतहाई मुस्बत नोट पर इख्तिताम पजीर हुई। उम्मीद है इसी रफ्तार से खित्ते में मजीद तरक्की और देरपा अमन की राह हमवार होगी। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का ट्वीट। लिखा ईरानी सदर ने खुलकर अपने नुक्ता नजर और खदशात से आगाह किया। गुफ्तगू का महवर ईरान अमरीका तनाज़ा, मशरिक़े वुस्ता में तनाव और आगे बढ़ने का रास्ता था। मालूमात बताओ इनाम पाओ। अमेरिका की ऑफर। पासदारान इनकलाब के अहम रहनुमाओं से मुतालिक मालूमात पर $1 करोड़ तक इनाम का ऐलान। महकमा खारजा की फहरिस्त में पासदारान इनकलाब के कमांडर अहमद वहीदी सर फहरिस्त। खातिमुल अनबिया मरकजी हेडक्वार्टर्स के सरबराह अली अब्दुल्लाही और साइबर इलेक्ट्रॉनिक कमांड के सरबराह हमीद रजा का नाम शामिल। ईरान के खिलाफ फौजी महाज मुआशी जंग में तब्दील। तेहरान से मुंसलिक 60 इदारों, अफराद और जहाजों पर पाबंदियां आयद। ईरान को बाज़ तरसेलाते ज़र की इजाज़त देने वाले उमूमी लाइसेंस मुअत्तल। मुमालिक को निशानदही करदा सरगर्मियां बंद करने के लिए वाज़ेह डेडलाइन। कार्रवाई न करने पर यकतरफा एक्शन का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़जाना कहते हैं ईरान के डिजिटल असासों, टेक्नोलॉजी, हवाबाजी और बहरी शोबों को हदफ बनाया जाएगा। स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक उन कंपनीज को टारगेट कर रहे हैं जो ईरानी तेल की मुंतकिली में मुलविस हैं। उनमें UAE, चीन, सिंगापुर और यूरोप की कंपनीज शामिल हैं। ईरान की फौजी और जौहरी सरगर्मियां खत्म करने का अमल जारी रखेंगे। अमेरिका हमारी मालियाती शरियाने नहीं काट सकता। पाबंदियों का डट कर मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। ईरानी वजीर मईशत की ललकार। स्पीकर बाकिर कालिबाफ का कहना है अमेरिका अब इस हाल में नहीं रहा कि वो दूसरे ममालिक के साथ ईरान के ताल्लुकात को महदूद कर सके। ईरान के तिजारती शराकतदारों ने वाज़ेह कर दिया है कि वो अब अमरीकी बयानात को खातिर में नहीं लाएंगे।
तर्जुमान ईरानी हुकूमत फातिमा महाजरानी बोली, हुकूमत का आज़म मज़ीद पुख्ता, माजी की तरह इस बार भी मुश्किलात से निकल आएंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा हक्कान फिदान से टेलीफोनिक राबता, दो तरफ़ा ताल्लुकात और ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का अमरीका ईरान तनाज़ा सिफारती ज़राए से हल करने पर जोर, करीबी राबता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। रावलपिंडी में शौहर और घरेलू मुलाजिम के हाथों खातून का मुबैना कत्ल, तहकीकात में पेशरफ, दोनों गिरफ्तार मुलजिमान के लाहौर में डीएनए और पॉलीग्राफिक टेस्ट मुकम्मल। रावलपिंडी पुलिस का तफ्तीश के लिए कानूनी माहिरीन की खिदमात लेने का भी फैसला। पुलिस टीम से मुशावरत और मुआवनत करेंगे। मकतूला के गिरफ्तार शौहर और मुलाजिम को जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर कल दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। से इस वाकया का जो हकीकत थी उसे तब्दील करने की कोशिश की गई। तो इनकी वीडियोस जो हैं वो पुलिस ने निकाली हैं। शादी के मामले में जब बात आ जाती थी तो वो हमेशा जरा सी चुप हो जाती थी। ये इतनी शॉकिंग सिचुएशन है हमारी फैमिली के लिए। हिना जावेद को इंसाफ दो, समा की खुसूसी ट्रांसमिशन। रावलपिंडी के लाल कुर्ती में हंसती खेलती जिंदगी हमेशा के लिए खामोश। हिना जावेद के बेरहमाना कत्ल ने कानून, इंसाफ और इंसानियत के ज़मीर को हिला कर रख दिया। क्या घरेलू तशद्दुद की दास्तान मकतूला के शौहर के माजी से जा मिलती है? कानून से गिरफ्त से बचने के लिए खुदकुशी का ड्रामा कब मंतकी अंजाम को पहुंचेगा? क्या मुतासरा खानदान को इंसाफ मिलेगा? केस की हर पोशीदा पहलू पर कानून दानों, माहिरीन नफ्सियात और तफ्तीशी उमूर की तफसीली बातचीत। मीर रजा कत्ल केस की तफ्तीश और पोस्टमार्टम पर अहम सवालात उठ गए। अहले खाना का जुडिशल कमीशन पर एतराज, सिंध हाई कोर्ट ने तहकीकाती टीम को तफ्तीश मुकम्मल करने से रोक दिया। दरख्वास्त पर गुज़श्ता समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। अदालत ने 19 फरीकैन से 31 अगस्त तक जवाब तलब कर लिया। मीर रजा के बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद के भाई ने भी अदालत से रुजू कर लिया। अबूरी जमानत मंजूर। पशीन में दहशतगर्दी का शिकार 5 मजदूरों की मैयतें पंजाब रवाना। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन का ताल्लुक झंग और पाकपतन से है। एक जख्मी मजदूर कोयटा में जेर इलाज। कलअदम BLA की मजदूर दुश्मनी बेनकाब। मुसाफिर और खवातीन को निशाना बनाना अवाम दुश्मन किरदार का सबूत। ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। रियासत दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म। सफाई सुथराई होती नहीं, बिल क्यों भरें? अवाम ने सुथरा पंजाब का बिलिंग सिस्टम मुस्तरद कर दिया। 7 माह में जारी बिलों की सिर्फ 3% रकम की वसूली। 13 अरब रुपए के बिलों में से सिर्फ 36 करोड़ रुपए वसूल हो सके। मुजमी तौर पर 51,90,000 में से सिर्फ 3.25 लाख बिलों की अदायगी। पंजाब में तालीम के दावे आसमान पर लेकिन बच्चे जमीन पर। मुतादिद सरकारी स्कूल बुनियादी सहूलियात से महरूम। कई स्कूलों में फर्नीचर और टॉयलेट्स ना होने का इंकिशाफ। समा ने सरकारी स्कूलों की अबतर सूरत हाल का पोल खोल दिया। PMIU की रिपोर्ट के मुताबिक भक्कर 48, झंग 45, DG खान 37 और चिन्योट के 35% स्कूलों में फर्नीचर मौजूद नहीं। लाहौर के 27% स्कूलों में भी टॉयलेट्स नहीं। गुड गवर्नेंस के अधूरे ख्वाब दिखा रहा है समा, देख रहा है पूरा पाकिस्तान। मुल्क भर में ईद मिलादुन नबी की तैयारियां अरूज पर। कराची, लाहौर, रावलपिंडी समेत शहर शहर इमारतें और गलियां रंग बिरंगी रोशनियों से जगमगा उठी। फजा दुरूद व सलाम की सदाओं से मुअत्तर। रोज़ा रसूल के खूबसूरत मॉडल्स की नुमाइश। नबी आखिर ज़मान से अकीदत का भरपूर इजहार। लॉर्ड्स में शाहीनों की तैयारियां सीरीज बराबर करने का चैलेंज। लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम में ग्रीन कैप्स की मशकें। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग पर भरपूर तवज्जो। टीम मैनेजमेंट की प्लेइंग 11 पर भी मुशावरत। दूसरा टेस्ट 27 अगस्त से शुरू होगा। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में इंग्लैंड को 1-0 की बढ़तरी हासिल। कैंप खत्म, मिशन एशिया कप शुरू। लाहौर में पाकिस्तान विमेंस टीम का ट्रेनिंग कैंप इख्तिताम पजीर। विमेंस खिलाड़ियों ने बॉयज के साथ मैचेस भी खेले। फातिमा सना की क़यादत में ग्रीन शर्ट्स कल दुबई रवाना होगी। विमेंस T20 एशिया कप का आगाज
28 अगस्त से होगा। पाकिस्तान और भारत की विमेंस टीमें 5 सितंबर को आमने सामने होंगी।